कहानी की शुरुआत में हम मिगेल नाम के एक लड़के को देखते हैं। वह अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बता रहा होता है कि काफी सालों पहले मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर म्यूजिक के लगाव के चलते उन्होंने अपनी पत्नी इमेल्डा और अपनी बेटी कोको को छोड़कर चले गए। वह अपना सपना पूरा करने के लिए गए, जिससे नाराज होकर इमेल्डा ने उनकी सारी यादों को मिटा दिया, यहाँ तक कि सभी फोटो पर उनका चेहरा हटा दिया और जूतों का बिजनेस किया। और यही काम उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया और बाद में अपने दामाद को भी। आहिस्ता आहिस्ता उनका काम फैमिली बिजनेस बन गया, लेकिन मिगेल को जूते बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह तो हमेशा अर्नेस्टो की तरह म्यूजिशियन बनना चाहता है। अर्नेस्टो एक बहुत बड़े सिंगर होते हैं, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन आज भी सभी लोग उनके गानों को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन जब मिगेल एक सिंगर के जूते साफ कर रहा था, तब वह उन्हें अपना सपना बताता है। वह सिंगर मिगेल से कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम सिंगर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। सिंगर मिगेल को एक टैलेंट शो के बारे में बताता है कि रात में तुम्हें वहां जाना चाहिए और अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। लेकिन इसी दौरान वहां पर मिगेल की ग्रैंड मदर आ जाती हैं और वह मिगेल को डांटती हैं और उस सिंगर से कहती हैं कि आज के बाद मेरे पोते के कभी करीब मत आना। दरअसल मिगेल के घर में म्यूजिक के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, और अगर किसी ने कर दी तो समझो उसकी सामत आ गई। मिगेल उस टैलेंट शो में जाना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली उसे मना कर देती है, क्योंकि आज श्रद्धांजलि दिवस है और आज के दिन सभी परिवार वाले अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इसके बाद मिगेल अपनी बनाई हुई एक सीक्रेट जगह पर आता है। उसने घर वालों से छुपके एक गिटार बनाया है। वह उस सिंगर के सामने अपना गाना गाने लगता है और मन ही मन सोच लेता है कि वह यहाँ से निकलकर उस टैलेंट शो में जरूर जाएगा। लेकिन इधर घर वाले तो उसे अपने साथ जूते बनाना सिखाना चाहते हैं। मिगेल का डॉग सामने श्रद्धांजलि पर चढ़ाई गई हुई मिठाइयों को खाने लगता है, जिससे होता ही है एक तस्वीर नीचे गिर जाती है और यह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि इमेल्डा की होती है। उस तस्वीर में एक गिटार होता है। मिगेल नोटिस करता है कि यह गिटार तो उसके फेवरेट सिंगर का है, यानी कि अर्नेस्टो उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। यह जानकर वह काफी खुश होता है और अपने घर वालों को यह बात बताता है, लेकिन उसकी फैमिली उससे नाराज हो जाती है और उसका गिटार तोड़ देती है। आज तो मिगेल पूरी तरीके से टूट चुका है, इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है और सीधे उस टैलेंट शो पर पहुँच जाता है। लेकिन उस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए गिटार की जरूरत होती है, इसलिए मिगेल वहां पर बैठे हुए कई सिंगर से गिटार मांगता है, लेकिन कोई भी उसे गिटार नहीं देता। मिगेल को यहाँ पर एक आइडिया आता है कि क्यों न वह अर्नेस्टो का गिटार चुरा ले और परफॉर्मेंस के बाद वह वापस उस गिटार को रख दे। मिगेल अब ऐसा ही करता है, वह चुपके से गिटार चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही वह वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी एक मैजिक होता है। मिगेल सभी के लिए गायब हो चुका था और वह रूह की दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पर वह काफी सारे मरे हुए इंसानों को देखता है, जिन्हें देखने के बाद वह काफी घबरा जाता है। वह इधर उधर भागने लगता है। उसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसके संग क्या हो रहा है। लेकिन तभी मिगेल के अंकल, जो कि मर चुके हैं, वह उसे पहचान जाते हैं। मिगेल को वापस अपनी दुनिया में भेजने का एक ही रास्ता है कि फैमिली के किसी बड़े व्यक्ति से वह ब्लेसिंग ले। इसलिए उसके अंकल उसे इमेल्डा से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। इधर इमेल्डा कुछ ऑफिसरों पर गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि वह ब्रिज पार नहीं कर सकती, क्योंकि मिगेल ने उनका फोटो वहां से चुरा लिया है। इसलिए घर का कोई भी सदस्य उनको श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहा है। इमेल्डा जब मिगेल को यहाँ पर देखती हैं, तब उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। वह मिगेल को ब्लेसिंग देती हैं और उससे कहती हैं कि घर जाओ, मेरा फोटो वापस उसी जगह पर रख दो। मिगेल वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है, लेकिन 2 मिनट हुए ही नहीं थे, मिगेल इमेल्डा का प्रॉमिस तोड़ देता है। मिगेल वापस से रूह की दुनिया में आ जाता है। मिगेल उनसे कहता है कि मुझे आपकी ब्लेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे एक सिंगर बनना है। वह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है।
इमेल्डा उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रही होती है कि जो गलती उस व्यक्ति ने करी है तुम भी वह गलती मत दोहराओ। मिगेल सोचता है कि क्यों ना वह अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से मिलने जाए और उन्हीं से ब्लेसिंग मांगे, इसलिए वह वहां से भागकर जाने लगता है। रास्ते में हेक्टर नाम के व्यक्ति मिगेल से मिलता है। हेक्टर उस सिंगर को जानता था तो वह उसे उससे मिलवाने के लिए मान जाता है, लेकिन बदले में वह मिगेल से कहता है कि जब तुम अपनी दुनिया में जाओ तब तुम मुझे श्रद्धांजलि दो और यह लो मेरा फोटो। दरअसल हेक्टर का कोई भी परिवार उसे याद नहीं करता और इसलिए वह ब्रिज पार नहीं कर सकता। मिगेल को सभी लोगों से बचाने के लिए वह उसका मेकअप स्केलेटन की तरह कर देता है। इधर दूसरी तरफ इमेल्डा एक ड्रैगन को बुलाती है और उसे मिगेल का पीछा करने को कहती है। हेक्टर मिगेल से पूछता है कि उस सिंगर के अलावा क्या कोई और नहीं है जो तुम्हें अपनी दुनिया में भेज सके। मिगेल यहाँ पर झूठ बोल देता है। इधर रू की दुनिया में भी एक कंसर्ट होता है जिसमें आज रात जो सिंगर जीतेगा उसे अर्नेस्टो के संग मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन इधर भी मिगेल के पास कोई गिटार नहीं है, इसलिए हेक्टर उसे एक व्यक्ति के पास ले जाता है जो गिटार दे सकता है। उस व्यक्ति की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। दरअसल उसके भी परिवार में उसे कोई याद नहीं करता है और अब वह आखिरी बार मरने वाला है। वह व्यक्ति हेक्टर को गिटार देने के बदले गाना गाने को कहता है। हेक्टर ने कई सालों से गाना नहीं गाया, लेकिन इसके लिए वह राजी हो जाता है और एक गाना गाता है। इसके बाद वह व्यक्ति की सोल वहां से चली जाती है। हेक्टर मिगेल को बताता है कि इंसानी दुनिया में जब कोई याद करने वाला नहीं होता तब यह सोल कहीं चली जाती हैं। इंसानी दुनिया में मुझे भी कोई याद करने वाला नहीं है और मैं भी शायद बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊँ। इसके बाद मिगेल परफॉर्मेंस करने जाता है और सभी का ध्यान अपनी ओर करता है। गाना गाते समय वह एक पूल में गिर जाता है जिससे कोई और नहीं बल्कि अर्नेस्टो ही उसे बचाते हैं। मिगेल उनसे कहता है कि मैं आपका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन हूँ। वह उनसे कहता है कि मुझे भी आपकी तरह बनना है और इसलिए मुझे आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। इसी बातों के दौरान वहाँ पर हेक्टर पहुँच जाता है और मिगेल को अपनी दुनिया में जाने को कहता है। हेक्टर और अर्नेस्टो में थोड़ी तू में हो जाती है और इसी बातों में हेक्टर मिगेल को बताता है कि इसी ने ही मेरे सारे गाने चुराए हैं, यानी कि अर्नेस्टो ने आज तक जितने भी गाने लिखे हैं वह हेक्टर के थे। यहाँ पर हमें एक सच्चाई और पता चलती है कि अर्नेस्टो ने ही हेक्टर को मारा है और आज जो हेक्टर की कंडीशन है उसका सिर्फ अर्नेस्टो ही जिम्मेदार है। अर्नेस्टो अपने गार्ड से कहकर हेक्टर को बाहर फिकवा देता है। अब अर्नेस्टो मिगेल को ब्लेसिंग नहीं देता, वह मिगेल को भी ठिकाने लगवा देता है, क्योंकि अगर मिगेल असली दुनिया में पहुंच गया तो वह सारी सच्चाई लोगों को बता देगा। धीरे धीरे मिगेल स्केलेटन में चेंज होने लगता है, यानी कि अगर वह जल्द से जल्द अपनी दुनिया में नहीं गया तो वह भी एक रूह की तरह बन जाएगा। तभी वहाँ पर हेक्टर आ जाता है। वह भी अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। हेक्टर मिगेल को बताता है कि वह यह सारे गाने अपनी बेटी कोको के लिए लिखता था, लेकिन कोको तो मिगेल की ग्रेट ग्रैंड मदर हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है हेक्टर मिगेल का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। घर में उन्हें कोई भी याद नहीं करता क्योंकि कोई भी उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देता और यही वजह है कि आज तक वह ब्रिज पार नहीं कर पाए और धीरे धीरे वह इसलिए मरते जा रहे हैं क्योंकि अब तक सिर्फ मिगेल की ग्रेट ग्रैंड मदर ही अपने पिता हेक्टर को याद करती हैं और आज भी वह इसी उम्मीद में हैं कि एक बार वह अपने पिता से मिल पाए। तभी वहाँ पर इमेल्डा आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। आज भी वह हेक्टर से नाराज है, लेकिन मिगेल उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि वह तो घर आने के लिए निकले थे लेकिन उनके साथी ने उन्हें मार दिया। हेक्टर इमेल्डा से माफ़ी मांगता है कि वह अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर गया। हेक्टर अब काफ़ी कमज़ोर होने लगता है। यह देखकर इमेल्डा परेशान हो जाती है। हेक्टर का एकमात्र फोटो अर्नेस्टो के पास है और अगर जल्द से जल्द वह फोटो असली दुनिया में ना ले जाया गया तो हेक्टर मर भी सकता है, क्योंकि असली दुनिया में सिर्फ कोको ही बची हैं जो अपने पिता को याद करती हैं। अब सभी लोग एक प्लान बनाते हैं, सभी लोग उस शो में चले जाते हैं। इमेल्डा जैसे तैसे करके अर्नेस्टो से हेक्टर का फोटो वापस ले लेती है। अर्नेस्टो वहां से भागता है, लेकिन इसी सब के दौरान इमेल्डा स्टेज पर पहुंच जाती है। डांस करते करते अर्नेस्टो उसके हाथों से फोटो छीनने की कोशिश करता है और जब वह फोटो छीन नहीं पाता तब वह मिगेल के पास जाता है
और गुस्से में उसे कहता है अगर सारी दुनिया को यह सच्चाई पता चल गई कि मैंने हेक्टर के सारे गाने चुराए और बाद में उसे मार दिया तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सारी पब्लिक उसे ही देख रही है। अर्नेस्टो वापिस जब स्टेज पर गाना गाने के लिए आता है तब सारी पब्लिक उसका जूतों से स्वागत करती है और उसे झूठा कहलाती है। वह ड्रैगन उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे होता यह है उसके ऊपर एक बेल गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस सब के बाद हेक्टर उसे ब्लेसिंग देता है। असली दुनिया में लौटने के बाद मिगेल अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर कोको के पास जाता है और उन्हें अपने पिता को याद करने को कहता है। कोको अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता को भूलती जा रही थी। यह सब देखकर मिगेल उनके लिए वही गाना गाता है जो हेक्टर ने कोको के लिए लिखा था। गाना सुनने के बाद कोको को सब कुछ याद आने लगता है और अब वह भी उसके साथ गाना गाने लगती हैं। यह सब कुछ सभी फैमिली मेंबर देख रहे होते हैं। कोको सभी को अपने डैड की फ़ोटो दिखाती है। अब हम 1 साल बाद देखते हैं सभी लोगों को अर्नेस्टो की सारी सच्चाई पता चल गई थी और इसलिए अब उसे कोई भी याद नहीं करता। मिगेल अब बिना किसी रोक टोक के गाना गा सकता है। कोको भी रूह की दुनिया में चली गई है, यानी कि उनका भी देहांत हो गया है। रूह की दुनिया में कोको अपनी डैड से मिलती है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।